हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे एच डी एफ सी रेगेलिया क्रेडिट कार्ड। बहुत ही पॉपुलर और प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है एच डी एफ सी रेगेलिया का। ये कार्ड में जैसे आप फोटो देख सकते हैं इसी तरीके का कार्ड होता है। और ये जो साइन होता है इसका मतलब है कि कॉन्टैक्ट लेस एनेबल्ड है इसमें। इन डिटेल्स में अभी मैं ज़्यादा नहीं जाता। कार्ड नंबर मैंने हाइड कर लिया है, आप भी अपना कार्ड नंबर कभी शेयर ना करें। और ये मास्टर कार्ड है, इस ये सिंबल इसका मीनिंग है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स में। तो काफी ज्यादा बेनिफिट्स आते हैं एचडीएफसी के साथ और ऑफर्स आते रहते हैं वेरियस वेबसाइट्स पे। आपको मिंत्रा पे दिख जाएंगे, आपको ऑफर जो है वो अमेजोन पे दिख जाएंगे, लीशियस पे दिख जाएंगे। काफी सारी वेबसाइट्स पे आते जाते रहते हैं ऑफर। तो इस टर्म्स में मैं इसको रेटिंग 4 आउट ऑफ 5 दूंगा, अगर आप मेरे से पूछें। साथ साथ में अगर मैं आपके सामने ही एच डी एफ सी रेगेलिया की वेबसाइट खोल के दिखाऊं तो आपको यहाँ पे काफी सारे ऑफर्स और बेनिफिट्स देख सकते हैं। ये एच डी एफ सी की जैसे मैंने आपके सामने वेबसाइट खोल दी है। तो जैसे आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि एच डी एफ सी का ये रिगेलिया क्रेडिट कार्ड है। और इसमें जो बेनिफिट्स आपको दिखेंगे वो बेनिफिट्स में आपको 12 कॉम्प्लीमेंट्री एयरटेल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेंगी भारत में, और 6 भारत से बाहर। 5 लाख आपने स्पेंड अगर करे तो आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने 8 लाख करे तो 5,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और हर 150 स्पेंड पर, ठीक है, आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ये इसके मेन की फीचर्स हैं। और अगर आप छोटे मोटे और फीचर्स देखो तो आपको फॉरेन करेंसी के बेनिफिट मिलते हैं। और डेथ में अगर कुछ इंसिडेंट हो जाए तो उसमें भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं। लॉन्च एक्सेस में आपको बता ही चुका हूँ। दोस्तों, इंटरनेशनल एक्सेस के लिए ये प्रायोरिटी पास पास प्रोवाइड करते हैं। प्रायोरिटी पास को यूज करके आप 6 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस ले सकते हो एक कैलेंडर ईयर में आउटसाइड इंडिया। अगर आप उससे ज्यादा लेते हो, 6 से ज्यादा लेते हो कैलेंडर एक्सेस, तो आपको यूएसडी देने पड़ेंगे, मतलब $27 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। तो आप जैसे सिंगापुर जाते हो, आप जैसे दुबई जाते हो, वहां पे प्रायोरिटी पास का आप लॉन्च में जा सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। तो जस्ट टू बी क्लैरिफाई, जस्ट टू मेक थिंग्स वेरी सिंपल, अगर आप इंडिया में हो तो आपको एचडीएफसी का रेगेलिया कार्ड यूज करना है। अगर आप इंडिया से बाहर हो तो आपको प्रायोरिटी पास यूज करना है। प्रायोरिटी पास काले कलर का एक कार्ड होता है, वो भी आपको मे बी फ्यूचर में दिखा दूंगा। और अगर आपने फ्यूल भरवाया है 400 से 5,000 रुपए तक का, तो आपको 1% रिटर्न या फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। जब भी आप दोस्तों फ्यूल भरवाते हो ना, तो क्रेडिट कार्ड से तो क्रेडिट कार्ड तो सॉरी, ये पेट्रोल पंप कंपनी सच एज एचपी, इंडियन ऑयल, ये कुछ ना कुछ फ्यूल सरचार्ज लगा देती है आप पे। तो काफी क्रेडिट कार्ड कंपनीज वो कस्टमर से ही बेयर करवाती हैं। एच डी एफ सी जो है उसका 1% आपको रिटर्न कर देगा, ये यहीं पे बेनिफिट है। ये डाइनिंग बेनिफिट्स हैं कुछ, ये कुछ खास नहीं है। डाइन आउट वैसे ही कुछ खास कंपनी चल नहीं रही है, एक टाइम में अच्छा चल रही थी, बट अगर स्टिल आप अगर इसको यूज करना चाहो तो काफी ज्यादा ये भी बेनिफिट्स आपको दिखेंगे। और ये बेनिफिट्स वैसे अब खत्म भी हो गए हैं एज पर नोटिफिकेशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिन्यूअल में आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी अगर आपने 3 लाख स्पेंड करे, और कॉन्टेक्टलेस एनेबल्ड है, और कुछ खास ऐसी चीजें नहीं है। ये छोटे मोटे हैं, आप खुद पढ़ लेना। वेबसाइट जो है मैं आपको मेंशन कर दूंगा। और आप इसी के थ्रू अप्लाई भी कर सकते हो क्रेडिट कार्ड अगर जाना है। तो यहीं पे एलिजिबिलिटी में जाके आप अप्लाई करते हैं ना, और आप में भी ट्रैक कर सकते हो ये रिगेलिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। फ्यूज फीस और चार्जेस जो हैं वो भी मैं अभी आपको वीडियो में समझाता हूँ। हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस चीज में। तो क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट्स के टर्म्स में मैं इसको 4 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 12 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस हैं भारत के अंदर। और ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल टर्मिनल्स, मतलब कि अगर आप दिल्ली से लेट से दुबई जा रहे हो, तो दिल्ली से जब जब दुबई जाते हो तो दिल्ली में वो टर्मिनल अलग अलग होते हैं। इंटरनेशनल टर्मिनल अलग होता है और डोमेस्टिक टर्मिनल काफी बार अलग होता है, ठीक है। वैसे T3 पे अगर आप जाओ दिल्ली में, तो दोनों के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टर्मिनल सेम ही है, तो वहाँ कोई डिफरेंशिएटर नहीं है। बट T3 को इंटरनेशनल भी कहा जाता है, तो वहाँ पे भी आपको एक्सेस मिल जाएगी। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से आप इंडिया में दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, और इंडिगो या और कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, गो एयर या स्पाइस जेट से जा रहे हो, आप T1 से जा रहे हो। T1 से ना दोस्तों दिल्ली में सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ती हैं, तो उसको डोमेस्टिक टर्मिनल कहते हैं।
तो डोमेस्टिक टर्मिनल पे भी एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेशनल टर्मिनल पे भी एक्सेस कर सकते हो आप अपना रिगेलिया क्रेडिट कार्ड। अगेन मैं आपको बता दूं, आप दुबई जैसे जा रहे हो तो दुबई एयरपोर्ट पे आपको प्रायोरिटी पास यूज करना पड़ेगा, जिसकी 6 एक्सेस है। अगर स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। HDFC की जो एप्लीकेशन है दोस्तों, एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप जब क्रेडिट कार्ड रख रहे हो तो बहुत आपको यूज करना पड़ रहा है। आपको कभी कभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउ करनी है, कभी कॉन्टैक्टलेस अलाउ करनी है, कभी नहीं अलाउ करनी, कभी एटीएम से भी कैश लेना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी आप मान में भी अलाउ करना चाहते हो तो उसमें ऐप्स काफी काम आती है। HDFC की ऐप बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा काम करा है इन्होंने, मैं इसको 5/5 रेटिंग दूंगा। उसके बाद कस्टमर केयर, आप ईमेल भी लिख सकते हो इनको, आप इनको कॉल भी कर सकते हो, और रिसेंटली इन्होंने व्हाट्सएप सर्विसेज अप्लाई करी है। अगर किसी को कोई डाउट है कि क्या इनका ईमेल कॉल कॉल नंबर है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। नो कॉस्ट ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब है कि आपको ईएमआई चार्जेस के लिए जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट, वो नहीं देना पड़ेगा नो कॉस्ट ईएमआई में। नो कॉस्ट ईएमआई का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई लिखने का पर्पस ये है कि काफी जगह HDFC नो कॉस्ट ईएमआई देता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। आपका लेट से 1 लाख रुपए की आपने पेमेंट करी, तो आप लेट से 6 महीने में अगर देना चाहते हो तो 1 लाख को 6 से डिवाइड कर लो, ऑलमोस्ट उतना ही आपको देना पड़ता है। और नो कॉस्ट ईएमआई में इनिशियल ट्रांजैक्शन जो होती है वो 1 लाख से कम की होती है, तो इंटरेस्ट भी जो पड़ता है तो इन दी एंड आपको 1 लाख रुपए पड़ते हैं। मतलब नो कॉस्ट ईएमआई का सिंपल मतलब ये है दोस्तों समझाने का, कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा। हाँ ये याद रखिए, आपको प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे जब भी आप ईएमआई लेते हो ना दोस्तों, कहीं पे भी, या तो आप कोई भी लोन लो कार का या कुछ भी लो, तो उसको आपके प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ते हैं 199 प्लस GST, या कहीं कहीं कुछ ज्यादा भी होते हैं। तो वो प्रोसेसिंग फी तो आपको देनी पड़ेगी, लेकिन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। नो कॉस्ट ईएमआई का ये फायदा होता है, हमेशा ध्यान रखना जब भी ईएमआई लो तो नो कॉस्ट ईएमआई लीजिए, वरना ईएमआई मैं तो सजेस्ट कभी नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट लिमिट, काफी अच्छी क्रेडिट लिमिट है दोस्तों। मेरे को रिसेंटली ये 11 लाख 12 लाख 13 लाख की क्रेडिट लिमिट ले रहे थे, लेकिन मैंने इतने ज्यादा लिया नहीं रिस्क फैक्टर को देखते हुए। अभी मेरी 5 लाख क्रेडिट लिमिट है, और अगर आप कंटिन्यूसली ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो आपको काफी अच्छी क्रेडिट लिमिट दे देगा HDFC बैंक, तो मैं इसको 5/5 रेटिंग दूंगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड प्रोग्राम दोस्तों, जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं ना, मेरे को उसका कुछ खास बेनिफिट नहीं दिखा टू बी ऑनेस्ट। देखो बुरा नहीं है, लेकिन कुछ खास बेनिफिट भी नहीं दिखा। मैं लाइफस्टाइल के या अमेजोन के वाउचर ले लेता हूँ, और कभी कभी कुछ प्रोडक्ट अच्छे दिखते हैं तो मंगा लेता हूँ। उसके बाद इनकी जो वेबसाइट है वो भी बहुत यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो मैं इसको 3/5 रेटिंग दूंगा रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड प्रोग्राम को। ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी, देखिए मैं तो HDFC कस्टमर हूँ, मेरे को तो ना ज्वाइनिंग फी देनी पड़ी, ना एनुअल फी देनी पड़ रही है। लेकिन ये सब कस्टमर्स के लिए दोस्तों अलग अलग है और डिसेंट है। मतलब अगर आपको फी देनी भी पड़ रही है ना, तो भी मेरा तो मानना यह है कि HDFC के बेनिफिट्स इतने आते हैं कि आपके कंपनसेट और रिटर्न हो जाएगा। कार्ड को फाइनली अगर मैं रेट करना चाहूँ तो मैं इसको 4 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। आप देखते रहेंगे मेरे वीडियो में, मैं सबको आउट ऑफ 5 रेटिंग दे रहा हूँ, मैं इसको 4 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। ये मेरा फाइनल इसके बारे में व्यू है। आपका क्या व्यू है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपके पास HDFC रेगुलियर कार्ड है या कोई भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे से आप पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। थैंक यू।